आदमी ने, हजरत अब्दुल्ला ने सुना कि मेरे बाप की तारीफ हो रही है। अब्दुल्ला मुस्कुराए, हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो सुनो गौर से मुसलमानों, पारा खान, पारा ताजपुर खान वालों, सुनो गौर से मुसलमानों मेरी बात को। अब हजरत उमर का जुमला जब बेटे के कान में गया कि उमर मस्जिद का इमाम है, उमर बहुत बड़ा इमाम है, सबका इमाम है, हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो इमाम हुसैन के मुंह से कुछ बाहर निकला, और जुमला क्या निकला, जुमले पर गौर करें। इमाम हुसैन ने मजमे में फरमा दिया, बेटों के सामने, दोस्तों के सामने, असबाबों के सामने कह दिया कि उमर पूरी दुनिया का इमाम होगा, लेकिन हुसैन का उमर गुलाम है। 10 वर्ष की उम्र है। आप लोग भी कह दिया करें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहा जाता है, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अब गौर सुने, 10 वर्ष की उम्र है। कितनी? लेकिन मेरी उम्र 30 साल है और चचा की उम्र 50 साल है। मिनिमम मैक्सिमम मैं ऐसे कुछ नियर अबाउट सेट कर लिया है। और चचा को मैं कुछ कह दूं, मैं छोटा होता बुरा लगे कि मेरा गुलाम है, नहीं बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा। लेकिन जुमला आए है वो करामत देखें कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कदरे शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कदरे शाने अहले बैत। सुना है? अब पूरे मजमे में दोस्तों के सामने इमाम हुसैन ने हजरत उमर के बारे में कह दिया, उमर पूरी दुनिया का इमाम होगा, लेकिन उमर हुसैन का गुलाम है 3 बार है कह दिया। अब दोस्तों के सामने उनकी जो हंसी थी अब्दुल्ला की बंद हो गई। हजरत अब्दुल्ला की हंसी बंद हो गई। अरे मेरा बाप इतनी बड़ी मस्जिद का इमाम, नबी कायनात की मस्जिद का इमाम, रसूलों के नबी की मस्जिद का इमाम, अब मेरे बाप को उमर ने कह दिया बचपने में मेरा गुलाम है। फिलहाल मजमा खत्म हो गया। मैं शॉर्टकट बताऊंगा। मजमा खत्म, सारे लोग अपने घर चले गए, हजरत उमर भी मस्जिद से अपने घर चले गए। अब्दुल्ला खेलते 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 देर में पहुंचे तो असर का वक्त हो रहा। कौन सा वक्त? असर का। जब घर के अंदर पहुंचे तो हजरत उमर को देखा, अब्दुल्ला ने देखा। किसने? अब्दुल्ला ने, यानी बेटे ने अपने बाप को देखा कि मेरे अब्बा जान एक खटोले में ऐसे ऐसे करके सो रहे। लेकिन देखिए कैसे, जो शरीफ में लिखा हूं बता रहा हूं आपको, मैं कोई नकलची नहीं हूं, किस नकल करता हूं। ऐसे लेटे थे, कैसे? ऐसे लेटे हुए थे। अब अब्दुल्ला है, अब्बा जान एक अजीबो गरीब बात है, आप जरा मुलाहिजा फरमा लें। कहा बात क्या है? कहा बात यह है कि आज जब अभी आप जोहर के बाद मस्जिद नबवी के अंदर नमाज के बाद कुछ लोगों को एक तवील खुतबा दे रहे थे, नबी के दीन के बारे में समझा रहे थे, इस्लाम के अरकान फराइज़ आदाब बता रहे थे, तो हुसैन के सामने मैं भी खेल रहा था और लोग भी खेल रहे थे। हुसैन और हम सब बच्चे तमाम के तमाम लोग अपने दोस्तों के साथ मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अब्बा जान हम सब खड़े हुए थे। लेकिन एक आदमी ने आपकी तारीफ किया कि उमर पूरे मदीना शरीफ का इमाम है, बड़ी मस्जिद का इमाम है, नबी कौनैन की मस्जिद का इमाम है, और उमर हम सब का इमाम है। तो इमाम हुसैन ने प्यारे इमाम हुसैन ने सुना और हमने मुस्कुरा दिया उसकी बात पर। तो इमाम हुसैन ने अब्बा जान सबके सामने कह दिया कि उमर पूरी दुनिया का इमाम होगा और हो सकता है, लेकिन हुसैन का उमर गुलाम है। अब जुमला बाप, मेरी तकलीफ बहुत स्पीड में होती है, बहुत स्पीड में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ। फिर भी स्पीड अब देर लगेगा, अब लगेगा कुछ देर बाद। बमबारी हो रही है। सुना, इमाम हुसैन ने कहा अब्बा जान आपको कि उमर मेरा गुलाम है। अब जुमले में गौर करें चाचा, कहाँ 10 वर्ष का बच्चा और कहाँ उमर फारूक आजम, वो उमर जिनके बारे में उलमा फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों को एक और उमर मिल जाए तो खुदा की कसम पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैल जाए। एक और उमर मिल जाए सी, वो उमर जिनका नाम अगर दरवाजे पर लिखा तो मकान बनवाने के बाद शैतान की अम्मा ने दूध नहीं पिया कि अंदर दाखिल हो जाए, शैतान उमर के नाम से भागता है। वो उमर जिन्होंने तरावी को मस्जिद के अंदर जमात से जायज करार दे दिया। वो उमर जिन्होंने औरतों के बारे में सिर्फ नबी की बारगाह में आकर कहा था या रसूल अल्लाह ये पर्दे से रहा करे, कुरान की आयतें करीमा जिब्रील लेकर आ गए। वो उमर जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, वो उमर उनके बारे में हुसैन ने फरमा दिया उमर मेरा गुलाम है। अब सुनो, जब अब्दुल्ला ने अपने बाप से बता दिया आया उमर आपको हुसैन ने कहा है मेरा गुलाम है, तो हजरत उमर ऐसे लेटे थे, खड़े हो गए और खड़े हुए तो कहा बेटा फिर से बताओ हुसैन ने क्या कहा है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अब्बा जान जब आप मस्जिद के अंदर एक तवील
सुनो, हमारे अब्बा जान जब मस्जिद में तवील खुतबा दे रहे थे तो आपने सबके सामने ये कह दिया था कि उमर मेरा गुलाम है। तो मेरे बाप को मैंने बताया, मेरे बाप ने कहा है कि हुसैन से कह दो एक कागज के टुकड़े पर इसको लिख करके दे दे। अब करबला का ताजदार देखो, खुदा की कसम जन्नत का परवाना देखो, तहरीर देखो, लिखाई देखो, हम होते तुम होते, सोच में पड़ जाते कैसे लिखा है। 10 बरस की उम्र है लेकिन आका का नवासा घर के अंदर जाता है, कलम लेता है और एक कागज का टुकड़ा लिख दे लेता है और लेने के बाद लिखता है कि उमर मेरा गुलाम है फकत हुसैन इब्ने अली। अब लिख करके दे दिया, अब बेटे ने लिया तो लेकर के ला रहा है, लेकिन सोच में पड़ा हुआ है आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर मसला क्या है कि मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे बाप को हुसैन के गुलाम कहा, लेकिन मेरे बाप ने कागज के टुकड़े पर लिखवाया, मैं लिखवाने लेकर के आया, हुसैन ने लिख दिया और लिख करके मैं लेकर जा रहा हूँ। जब बेटा गया तो देखा कि उमर फारूक आजम हाथ बांधे अदब से खड़े हैं। अब बेटे ने जैसे ही कागज का टुकड़ा बाप के सामने पेश किया, हजरत उमर के सामने कागज का टुकड़ा पेश हुआ। हजरत उमर ने कागज के टुकड़े को चूमा और चूमने के बाद मोहब्बत से सूंघा, सूंघने के बाद आंखों के पलक में लगाया, आंखों के पलकों में लगाने के बाद सर पे रखा, ऐलान फरमाया बेटा अब्दुल्ला मेरी एक वसीयत है जिस पर तुम्हें अमल करना है। अब्दुल्ला ने अर्ज किया अब्बा जान वसीयत बताओ। बाप ने फरमा दिया वसीयत मेरी ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा जनाजा कंप्लीट हो जाए, जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए तो मेरे कफन के अंदर यही कागज का टुकड़ा रख देना, इसलिए कि मेरी बख्शीश के लिए यही टुकड़ा काफी। पसंद आ गया क्या? शेर सुन ले। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, हमें तू जो ना आता तो रमजान कहाँ, हमें तू जो ना आता तो रमजान कहाँ से आता। दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुरूद के फीसो बरकत पहले सुन ले तब पढ़े। नबी की बारगाह में बुखारी शरीफ की हदीस है, आका की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए, भाई हमको देखो, भाई हमको देखो। जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया कि मैं समुद्र की मछलियां गिन सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया कि मैं जमीन की रेतों को गिन सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया कि मैं इंसान के, जानवर के, चरित्र के, परिंद के बालों को गिन सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया कि मैं आसमान के तारों को गिन सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया कि मैं सारे नबियों के कितना कितना कलाम, कब कब क्या क्या हुआ, मैं सब गिन सकता हूँ। अब हजरत जिब्रील खामोश है, आका फरमाते और कहते सुभान अल्लाह, आका फरमाते और खामोश है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मगर मैं एक चीज गिन नहीं पाता, मगर मैं एक चीज गिन नहीं पाता। नबी पाक ने फरमाया जिब्रील जन्नत तुम जाओ, दोज़ख के करीब तुम्हारा आना जाना, नबियों के पास तुम्हारा आना जाना, पेड़ तुम गिनो, जमीन की रेतें तुम गिनो, मछलियों को तुम गिनो, बालों को तुम गिनो, शजरों को, पेड़ों को, दरख्तों को, सबको तुम गिनो, सब कुछ तुम गिनते हो, अब कौन चीज बच गई जो गिन नहीं पाते। अर्ज करते हैं रसूल अल्लाह, जब बंदा मोमिन आपके ऊपर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सदक़े में बंदे नाचीज को कितनी नेकी अता फरमाता है, ये जिब्रील नहीं। अब आपका जी चाहे दुरूद पढ़ लो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको शहादत की तरफ भेजूंगा, क्योंकि
یہ آپ 1 سال تک عبادت کریں. کتنے سال؟ کتنے سال؟ سب بول دیا کرو. خدا کی قسم پتہ نہیں ہم کل رہیں کہ نہ رہیں، آپ رہیں کہ نہ رہیں، لیکن کم سے کم اتنی دیر ہے چہل قدمی کے ساتھ نبی کے عشق میں، اہل بیت کی محبت میں ہم کچھ بولتے رہیں، منہ کو کھولتے رہیں. اور بولنے سے اللہ تعالیٰ منہ کی، بدن کی، جسم کی تمام بیماری اللہ دور فرماتا ہے. بے شک. جی ہم شاید کچھ کہہ رہے ہیں. ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ. علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا، علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا، قدم حسین کا سارا جہاں ہلا نہ سکا. علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا، قدم حسین کا سارا جہاں ہلا نہ سکا. اور لے کے چلو، ہاں لے کے چلو میں دریا کے منہ پہ مار دیا، لے کے چلو میں دریا کے منہ پہ مار دیا. نشہ یزید کا عباس نے نشہ یزید کا عباس نے اتار دیا. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری امتحان کے بعد. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. مطلب 1 سال تک آپ عبادت کریں. کتنے سال؟ بڑے بھائی آپ کتنے سال؟ 1 سال تک آپ عبادت کریں. اور ایک دن، یہ کس کا فرمان ہے؟ مدینے والے کا. آنند نے فرمان دیا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور یہ بھی شعر سماعت کر لو کہ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، ہر روز بدلتے ہیں. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، ہر روز بدلتے ہیں. اور دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں. اور اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اور یہ بھی شعر آخری سماعت کر لو کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. اور سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. اور تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. اور جب برما میں ظلم ہو رہا تھا تو ثاقب رضا خان نے قلم اٹھا کے شعر لکھا تھا، وہ بھی شعر آپ سماعت کر لو. برما میں کہا ظلم ہو رہا تھا اسلام ختم کرنے کے لیے، قرآن ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں سے اسلام کلمہ قرآن سب چھیننے کے لیے. لیکن برما والا نے جواب دے دیا اے باغر وہ ہم ان کے ماننے والے، تجھے پتہ نہیں کیا رے، کربلا کا منظر نہیں پڑا کیا؟ تو کتنا بڑا خبیث ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. بچہ قربان ہو جائے تو ہو جائے، بیٹی قربان ہو جائے تو ہو جائے، ماں قربان ہو جائے تو ہو جائے، گھر چھن جائے تو چھن جائے، دولت چھن جائے تو چھن جائے. اور برما میں کیا ہوا؟ بچوں کو مارا گیا، ماؤں کو مارا گیا، بہنوں کو مارا گیا. جو عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اس کا حمل پھاڑ کر، پیٹ پھاڑ کر بچہ باہر نکال کر کے مار دیا گیا. لیکن برما والوں کا ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ، کل بھی ان کا ایمان جگمگاتا تھا، آج بھی جگمگاتا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا. اب اللہ رب العزت کا مسئلہ دیکھو، جب برما میں ظلم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور کوئی سانس نہیں لے رہا تھا، اللہ نے فرما دیا برما والوں میں تم سے خوش ہو گیا، اب تمہاری مدد کے لیے میں رجب طیب اردگان کو بھیج رہا ہوں. کس کو؟ رجب طیب اردگان کو بھیج دیا. تو شعر کیا ہے کہ تم ظلم و ستم ڈھالو جس طرح سے اے ظالم. یہ میں نے لکھا.
गलती हो तो ये लोग उनको इस्लाह करें। हाँ, कि तुम जुल्म सितम ढालो जिस तरह से ऐ जालिमो, और तुम जुल्म सितम ढालो जिस तरह से ऐ जालिमो, और मजहब है मेरा सच्चा ईमान न बदलेगा। कि मजहब है मेरा सच्चा ईमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह को पसंद फिलहाल मैं क्या बता रहा था, एक साल तक देखिए मैं वो मौलाना नहीं, बोलू कहूँ और पहुंचू कहूँ, मैं जहां से तकरीर छोड़ूंगा और 10 साल बाद बुलाओगे तो साकिब रजा खान अजहरी वहीं से सुन। 1500 अहादीसे करीमा आईडी में आईडी मेमोरी देखिए, करम है उसे पार का, एहसान है रब्बे का, फ्यूजो बरकत है हमारे पीर ताजो शरिया की 1500 अहादीसे पाक आईडी में याद है। सुभान अल्लाह। जब हम जैसे गुनहगारों का ये आलम है तो ताजो शरिया का क्या आलम है, अंदाजा लगाओ। नारा क्या लगता है, बस्ती बस्ती खरिया, सोचो इल्म का दरिया, वाह भाई वाह, क्या नारा। फिलहाल सुनाए ये बयान जो मैं बहुत आ रहा हूं, ये मदीने के ताजदार के मुंह से निकला हुआ जुमला। आका ने फरमाया 1 साल तक इबादत करो। कितने साल भाई, बड़े भाई मुझे देखिए, मैं भी तो सही दिखता हूँ। 1 साल तक इबादत करो। कितने साल? 1 साल तक इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो तो खुदा फरमाता है, नबी ने फरमा दिया 1 साल इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो। अल्लाह फरमाता है, नबी ने फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब एक दिन हुसैन से मोहब्बत करने का। ऐसा जुमला एक दिन, आज मोहब्बत कर लो यार, आज हो जाए प्यार इमाम हुसैन से, उनके अहले खानदान से, अहले बैत से रिलेटेड होना चाहिए ना। देखिए आज तो नहीं, मैं इससे बाहर कभी आया तो मैं तुम्हें संस्कृत में, इंग्लिश में, अरबी में, फारसी में, कल मुझे दिल्ली बोलना है। फिलहाल तब भी 1 साल इबादत करो और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब करबला वाले हुसैन से एक दिन मोहब्बत कर रहे हैं। अब मर्तबा बुलंद है कि नहीं, है कि नहीं? अभी तो किसी शेर ने क्या खूब कह दिया शायर ने कि वो राज़दारे खफी जली है, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। और गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। अब आप करबला का मंजर नजरों के समातों के हवाले रखें और करबला पहुंचे, करबला पहुंचे इमाम हुसैन, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अमामा सर पर है, तैयार है, नमाज पर नमाज पढ़ रहे हैं, तकवा पर तकवा कर रहे हैं, तहारत पर तहारत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, मुस्लिम शहीद हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए, पूरा कुंबा कबीला शहीद हो गया। अब करबला का ताजदार अपने खेमे के अंदर वापस आता है। जब वापस आता है मेरा इमाम तो करबला के अंदर देखता क्या है कि अब कोई बचा ही नहीं है। असगर की भी शहादत हो चुकी थी। करबला में कौन बचा था? शहरवानों, ज़ैनब, बीमार आगे सकीना, कितने लोग? ये लोग बचे थे। अब इमाम हुसैन का वो दिन आ गया। अच्छा, करबला में
امام ایک جملہ میں کرنا چاہتا ہوں، شاید میری تقریر ادھوری ہو جائے مگر میں کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ اگر مذہب اسلام کو ختم کرنے کا اصل ارادہ تھا تو جس امامت پر امام زین العابدین نافذ تھے اس سے بڑی امامت کوئی تھی نہیں، اس سے بڑی امامت کوئی تھی ہی نہیں، کیونکہ کربلا میں یزید نے حسین سے مانگا کیا تھا، اور جب حسین کی پیدائش ہوئی تو 4 کتابوں کے مطابق ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 4000 فرشتوں کی جماعت آئی، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 25,000 فرشتوں کی جماعت آئی، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 72,000 فرشتوں کی جماعت آئی۔ آؤ میں سب سے کم والی کتاب کو مان لیں، 4000 فرشتوں کی جو جماعت آئی وہ کیوں آئی؟ سب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آقا نے فرمایا بے شک پیدا ہوا، کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حسین کا صدقہ لینے آئے ہیں، کہتے سبحان اللہ، حسین کا صدقہ لینے۔ اب اتنی بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں سدرہ کے مکی جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو یہ 4000 فرشتوں کی جماعت آئی ہے اللہ نے ان کے سب کے 70 درجات بلند کر دیے، حسین کا صدقہ جو مانگا 70 درجات ان کے بلند ہو گئے۔ اب سنیں جبریل جب آئے تو کیا لائے؟ ایک رجسٹر، کیا لائے؟ ایک رجسٹر۔